सिकंदर लोदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी से जो छोटा था उसका नाम था जलाल खां। तो सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे, एक का नाम इब्राहिम लोदी और एक का नाम जलाल खां। तो सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का शासक बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बन गया, और इसका भाई है जो जलाल खां, वो जौनपुर का शासक बन गया। तो सिकंदर लोदी के बाद में जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इस अपने भाई जलाल खां इसको जहर दिलवा दिया। तो इसका तो पत्ता काट दिया, जहर दिलवाया। तो इब्राहिम लोदी ने जलाल खां को जहर दिलवा दिया और इसको मार दिया। तो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन इब्राहिम लोदी की। अब अपना इतिहास शुरू होता है इब्राहिम लोदी का। सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी दो बार राज्याभिषेक हुआ है इब्राहिम लोदी का। दो बार राज्याभिषेक इब्राहिम लोदी का। सिकंदर लोदी का भाई है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का एक कथन बहुत फेमस है कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। ये पूछ लिया जाता है ये कथन किसका है। इसका एक कथन है, राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। तो ये कथन किसका है? इब्राहिम लोदी का कथन है कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। इब्राहिम जो लोदी था इसने कई इलाकों में भूराजस्व की दरें भी घटा दी थी, और कुछ इलाकों में इसने भूराजस्व की दरें 1/4 कर दी थी। ये दावा करता था कि मेरा जो राज्य है उसमें जो जीवन यापन करने की जो वस्तुएं हैं वो सबसे सस्ती है। तो इसने कुछ इलाकों में भूराजस्व भी घटाया था, 1/4 भी कर दिया था, और ये दावा भी करता था कि उसके काल में जीवन यापन की आवश्यक वस्तुएं सबसे सस्ती है। ये कहता था भाई मेरे काल में जो जीवन यापन की वस्तुएं हैं वो बहुत ही सस्ती है। कहने का मतलब है मेरे काल में जो महंगाई है वो बहुत ही कम है, मेरे राज्य में महंगाई नहीं है। इब्राहिम लोदी के अगर युद्धों की बात करें तो युद्धों में आप ध्यान रख सकते हो, एक इसकी प्रसिद्ध लड़ाई है जो कि है ग्वालियर से, वो थोड़ी आप ध्यान में रख सकते हो। तो इब्राहिम लोदी 2 बार गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक 2 बार करवाया इसने।
राजा का कोई संबंधी नहीं होता है, इसका कथन है। और इसने ये दावा किया कि जीवन यापन की जो वस्तु है उसके काल में सबसे सस्ती है। अब देखो इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी है, ने इसने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। ग्वालियर दुर्ग। ग्वालियर में राज कर रहा था राजा विक्रमजीत। राजा विक्रमजीत एक हिंदू राज कर रहा था। ग्वालियर का किला तोमर वंश के शासकों का बनाया हुआ है। विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत राज कर रहा था। एक ग्वालियर का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है मान सिंह, उसका लड़का था ये, मान सिंह का पुत्र। ग्वालियर के किले में वो गुजरी महल है ना, मान सिंह ने बनाया था। ग्वालियर दुर्ग राजा विक्रमजीत, जो मान सिंह का पुत्र था, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। ये बात है 1517 की। इब्राहिम लोदी विजय हुआ और ग्वालियर को जीतकर दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। दिल्ली का पार्ट बना लिया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का दुर्ग बनाया, सॉरी, ग्वालियर के दुर्ग को जीता और दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया गया। इब्राहिम लोदी का वजीर हुआ करता था मियां भुआ। आपको पता है इससे पहले भी ये सिकंदर लोदी के समय भी वजीर यही था, मियां भुआ। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था सिकंदर लोदी के समय। इसके समय भी इसने प्रभाव जमाना चाहा तो इसको बंदी बनवाया, फिर इसको मरवा दिया। ये जेल के अंदर ही था, जेल में, वैसे जेल में ही डाल दिया था, जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। मियां भुआ की याद आ गया ना, मियां भुआ जिसने मोट मस्जिद बनाई थी दिल्ली के अंदर। इससे पहले सिकंदर लोदी, इसके पिता का भी ये वजीर था, इसका भी वजीर था, तो इसने मरवा दिया। अब देखो बाबर। बाबर जो फरगना का शासक था, काबुल का शासक था, बाबर को आमंत्रित किया गया भारत पर आक्रमण करने के लिए। बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, बाबर को बुलाया गया। तो बाबर को बुलाने वाला था इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी। तो एक तो घर का ही आलम खां लोदी, ठीक है, उसने बुलाया। और एक था पंजाब का सूबेदार, दौलत खां लोदी। इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो बाबर को बुलाने वाले इब्राहिम लोदी का एक तो चाचा था आलम खां लोदी, और एक पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी के बेटे का एक बार अपमान कर दिया था इब्राहिम लोदी ने, जिससे दौलत खां लोदी नाराज चल रहा था। उन्होंने बाबर को बुला लिया भारत पर आक्रमण करने के लिए, और बाबर आ गया और युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अफगानिस्तान से काबुल का फरगना, फरगना या काबुल कह दो, काबुल का इलाका अफगानिस्तान, वहां से आता है बाबर। बाबर के बीच में
और दिल्ली में कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। इसी के चाचा ने ही तो आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है। जब दिल्ली आएगा तो बीच में हरियाणा आएगा। हरियाणा में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में ये लड़ाई होती है बाबर के बीच में और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के बीच में। कब? 21 अप्रैल 1526 में ये पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली का इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजय हुआ, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और कौन से वंश की स्थापना कर ली? मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना की। इस प्रकार इब्राहिम लोदी मारा जाता है और दिल्ली के अंदर मुगल वंश आ जाता है और ये जो सल्तनत काल है ये समाप्त हो जाता है। तो यह इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके साथ ही लोदी वंश भी खत्म हो गया। उसके अलावा यह दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश हुए। सल्तनत का मतलब है सुल्तान। अब बादशाह आ गए हैं, ये बाबर बादशाह की उपाधि धारण करेंगे। देखो, इनमें अंतर है। ये जो सल्तनत है, सल्तनत में कौन कौन आते हैं आपके? गुलाम। गुलाम वंश के बाद में खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद में ये लोदी, ये आते हैं। इनमें से जो गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, ये लोग तो तुर्क है। और जो ये लोदीज है, लोदीज अफगान है। पहली चीज तो ये, ठीक है, ये पांचों के पांचों वंश सल्तनत में आते हैं। एक ये जो सैयद होते हैं, ये पैगंबर के वंशज माने जाते हैं। पैगंबर के वंशज माने जाते हैं सैयद, क्योंकि सैयद पदवी उनकी होती है जो पैगंबर के वंशज होते हैं। तो ये सैयद वंश वाले जो खिजर खां वगैरह है, ये पैगंबर के वंशज माने जाते हैं। ये जो पांचों वंश है, जिसमें 4 तुर्क है, जिसमें मुख्य रूप से 3 है ये तुर्कों में, इन्हें पैगंबर का वंशज माना जाता है। ये लोदी अफगान है। इनको सल्तनत काल कहते हैं। सल्तनत काल का मतलब है कि ये लोग अपने आप को सुल्तान कहते थे और इनका राज्य सल्तनत कहलाता था। और ये क्या करते थे? ये इस्लाम के अनुसार शासन चलाते हैं। जो इनके धर्म किताब है, शरीयत कहती है, उसके अनुसार शासन पे विश्वास रखते हैं ये पांचों। लेकिन जो मुगल आएंगे, मुगल क्या करते हैं? मुगल बादशाह धारण करेंगे और वो धर्म को राजनीति के अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, वो सल्तनत को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक अंतर देखने को मिलता है सल्तनत में। सल्तनत इस्लाम के अनुसार चलती है और ये सुल्तान होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोदी है। पांचों वंश दिल्ली सल्तनत के थे। अंतिम लोदी था, जो लोदी भी खत्म हो गया। तो लोदी वंश का अंतिम कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और दिल्ली सल्तनत का भी ये अंतिम शासक था। फरिश्ता ने इब्राहिम लोदी के बारे में लिखा है कि वह अंतिम समय तक लड़ता हुआ मारा गया। वह एक सैनिक की भांति लड़ा। नोट, फरिश्ता ने क्या लिखा? वह अंतिम समय तक लड़ता रहा और मारा गया। वह अंतिम समय तक
लड़ता हुआ मारा गया। वह एक सैनिक की भांति लड़ा। तो ये फरिश्ता ने इसके बारे में कहा है। एक और ध्यान रखना आप, फरिश्ता का तो ध्यान रखना ही रखना है, एक नियामत उल्लाह का कथन भी ध्यान रखना है। नियामत उल्लाह, नियामत उल्लाह की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए जहानी। तारीख ए जहानी। तारीख ए जहानी पुस्तक के अंदर नियामत उल्लाह क्या लिखता है कि इब्राहिम लोदी के बारे में लिखता है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। लिखा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनमें से केवल एक इब्राहिम लोदी है, जो बाबर के साथ में पानीपत के युद्ध में मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया। बाकी तो पता ही है आपको, षड्यंत्रों से मारे गए वो बातें अलग है, जहर दिया गया, कत्ल करवाया गया, हमला किया गया। ठीक है, युद्ध मैदान में मरने वाला एकमात्र सुल्तान हुआ है इब्राहिम लोदी। एक बार ढंग से थोड़ा सा रिवीजन देख लो। ठीक है, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के दो लड़के थे। आराम से देखो, अब एक बार लिखा ही था केवल। सिकंदर लोदी के दो लड़के थे, इब्राहिम लोदी और जलाल खान लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बन गया, लेकिन इसका एक भाई जो था उसने जौनपुर पर कब्जा कर लिया और जलाल खान जौनपुर का राजा बन गया। इब्राहिम लोदी ने इसको जहर देकर मरवा दिया जलाल खान को, और दिल्ली का शासक बन ही गया। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इसका कथन है कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है, भाई को ही मार दिया, कि राजा होता है, राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। ये कथन किसका है? इब्राहिम लोदी का। मोस्ट है, ये दावा करता था कि मेरे जो राज्य के अंदर, मेरे काल के अंदर जीवन यापन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सबसे ज्यादा सस्ती है। ये इब्राहिम लोदी कहता था। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। ग्वालियर में राजा विक्रमजीत राज कर रहा था 1517 के अंदर। विक्रमजीत मान सिंह का पुत्र है। मान सिंह नाम सुना हुआ होगा, ग्वालियर का मान सिंह तोमर। मान सिंह ने महल भी बनाए थे ग्वालियर के किले में, गुजरी महल उसका बनाया हुआ बहुत फेमस है। तो उस वो तो मर गया था, उसका लड़का विक्रमजीत गद्दी पर बैठा हुआ था। इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया, ग्वालियर को जीता और ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में विलय किया था, मिलाया था? इब्राहिम लोदी ने। वजीर कौन है इसका? मियां भुआ। इसके पिता का भी मियां भुआ ही था, जिसने मोट मस्जिद बनाई थी। इसको बंदी बनवाया, और बंदी बनवाने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, जेल में मृत्यु। बाबर को आमंत्रित किया गया। बाबर में पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं बाबर की। बाबर को आमंत्रित किया गया, इब्राहिम लोदी का ही चाचा था। करके ही गड़बड़ करते हैं।
इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी, और पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी। उन्होंने बुलाया था बाबर को। फरगाना या काबुल का शासक अफगानिस्तान के अंदर बाबर आया। दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा के अंदर। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी मारा गया। लोदी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। बाबर विजय हुआ और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल वंश की स्थापना की। फरिश्ता ने लिखा, वह अंतिम समय तक लड़ता हुआ मारा गया। वह एक सैनिक की भांति लड़ा। वह अंतिम समय तक लड़ता हुआ मारा गया। वह एक सैनिक की भांति लड़ा। फरिश्ता ने लिखा है, युद्ध भूमि में लड़ रहा है, एक सैनिक जैसे युद्ध के बीच में आ जाता है और सैनिक की भांति लड़ाई है। नियामत उल्ला, नियामत उल्ला की पुस्तक है तारीख जहानी। तारीख जहानी में लिखा है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर ली। तो यही है आपका इब्राहिम लोदी। भाई इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद में बैठा था और ग्वालियर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बाबर को बुला लिया गया और पानीपत की लड़ाई में मारा